गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ाई करते हैं किसी नए वर्ड के बारे में। ओके, तो आज का हमारा लेसन रहेगा कि हमें जवाब देना है, आंसर, और कुछ पजल्स रहेंगी। पजल मतलब कुछ सवाल रहेंगे जो उलझन भरे होंगे। और एनालाइज, हमें तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हमको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को। और चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा याद रखने के लिए कि हमें उसे याद करना है। इट मीन्स अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब याद करना है। ओके, तो आप अपनी पेंसिल, पेन, रूल, इरेजर, सब चीज़ें आप अपनी संभाल के रख लीजिए। तो नए वर्ड आ रहे हैं अपने पास में। तो नए वर्ड है ये, पहला है थिंकिंग। पहला वर्ड है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। ओके, और दूसरा है गेस, तीसरा है रिकॉग्नाइज। तो थिंक का मतलब होता है सोचना। जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के बारे में समझते हैं या फैसला करने के लिए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सोचना, थिंकिंग। हिंदी में इसे सोचना कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट टू ईट फॉर डिनर। आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं ये सोच रहा हूँ, किसके बारे में सोच रहा हूँ कि व्हाट टू ईट, क्या खाना है, फॉर डिनर, रात के लिए। ओके, अगर तुम्हें नया खिलौना खरीदना है तो तुम क्या सोचोगे, आप मुझे बताना ज़रूर। दूसरा है गैस। इसका मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। जब हमें पूरी तरह से पता नहीं होता लेकिन हम फिर भी कोई जवाब देते हैं कि शायद ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, तो उसे कहता है गैस करना। इसको अंदाज़ा लगाना कहते हैं, बिना पक्का जाने जवाब देना। तो कैन यू गेस व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स? क्या आप सोच सकते हो कि इस बॉक्स में क्या है? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? कोई बात नहीं, आप आंसर दीजिएगा मुझे इसका। और तीसरा है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। जब हम किसी के चेहरे, किसी की आवाज पहले से जानते हैं तो उसे हम पहचान लेते हैं, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि मैं उसकी आवाज पहचान गया, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव रिकॉग्नाइज्ड हर वॉइस। मैं उस लड़की की आवाज पहचान गया। अब हम ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसके जवाब आपको पता है लेकिन आपको गैस करना है। आपको गैस करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको सोचना है उस जवाब के बारे में। तो आपको सोचना है स्लीदर के बारे में। स्लीदर मतलब पेट के हिस्से के थ्रू जमीन पर घसटना, स्लीदर। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है, एनिमल, जो पेट के हिस्से को यूज करके आगे बढ़ता है। दूसरा पॉइंट उसके लिए है कि नो एनी लेग्स, उसको एक भी पैर नहीं है। नो 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 नो, वो हैंडीकैप नहीं है। हैंडीकैप मतलब लंगड़ा नहीं है। हम हैंडीकैप किसे कहेंगे कि जिसका एक या दोनों हाथ पैर टूटे हुए हों। बट ये जो एनिमल है, ये जो जानवर है, ये बचपन से ही विदाउट लेग के दुनिया में आता है। और चौथा पॉइंट इसके लिए है कि पॉइजनियस। पॉइजनियस का मतलब है ये जहरीला। पॉइजन का मतलब होता है जहर और पॉइजनियस मतलब जहरीला। ये जहरीला भी होता है। अब आप सोचिए, सोचकर मुझे आप जवाब दीजिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। तो आप देख सकते हो आपका जवाब आपके सामने है, आपने जो एनालाइज किया था। चलो अब हम इन सब जो वर्ड हमने याद किए हैं इनको फिर से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। स्लीदर। स्लीदर का मतलब पेट के हिस्से को यूज करके घसीट के चलना। हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब होता है लाचार, हाथ पैर टूटे हुए। फिर एक वर्ड आता है पॉइजनियस। पॉइजनियस का मतलब होता है जहरीला। फिर थिंक, सोचना। गैस, बिना जाने कहना। रिकॉग्नाइज, जानते हैं पर उसे पहचानना। ओके।